कौन रहता है? सूरज पूछती है तो यहाँ कौन रहता है, जवाब नहीं रहते हो, तो वो जवाब दे रहे हैं। बोलो। तीन लोक एक बूंद पसारा, सेंध रूप में अगमय। अब वो स्वामी महाराज कहते हैं कि भाई तीन लोक में तो एक बूंद का पसारा है, एक बूंद का। सतलोक की एक बूंद आई, उसका ये सारी रचना का पसारा है उसका, एक बूंद का। और सतलोक सागर है, तो बताइए सागर और बूंद की क्या क्या व्याख्या, क्या महिमा की है? वो तो अर्वचनीय है, ये बूंद है उसकी, तो क्या किया जाए? और मैं इनसे अलग, मेरी एक बूंद आई, उसका ये पसारा है। अरे वहां तो एक सूरत आई, एक बूंदी तो है, वहां तो सागर में खचाखच सूरतें भरी हुई हैं, उसमें से एक यहाँ बेहती, तो बूंद का ये पसारा। और इतनी ऊंची मंजिल पर झंझरी द्वीप पे सैतल कमल में बैठे हैं, इतनी ऊंची मंजिल पर नीचे नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, वही रहेंगे अपनी मंजिल पर। जगह नहीं छोड़ सकते कि ऊपर चले जा नीचे चले जा, वो जगह नहीं छूटेगी, वही के वही रहेंगे। तो कहते हैं मेरी एक बूंद, उसका ये सब पसारा तीनों लोगों का है, इन तीनों का मेरा, उनका है पसारा मेरा, मैं इनसे अलग रहता हूँ। बोलो। मैं न पाताल स्वर्ग नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब वो कहते हैं कि भाई न मैं पाताल में हूँ, न मैं लोक में, न ब्रह्मा के यहाँ, न मैं विष्णु लोक में, न शिव लोक में, न राम लोक में, न मैं कृष्ण लोक में, न माया के लोक में, न शक्ति के लोक में, और न प्रकृति के लोक में, मैं कहीं यहाँ नहीं, मैं तो इनसे सबसे परे। ये तो मेरी एक बूंद का पसारा है, मैं कह दी। आप बिल्कुल साफ उत्तर दे दिया और सब विधि से उसको समझाया। तो बात ये तो सूरत वो है जो वहां पहुंच करके प्रश्न कर रही है आपके लिए। नहीं, ऐसा प्रश्न कौन कर सकता है, किसको मालूम है ऐसा? ये तो वही सूरत है जो वहां पहुंच गई और पहुंच करके प्रश्न कर रही गुरु से कि आप बताइए इनके लिए, ये जो फंसे हुए हैं तो इनको क्या जवाब दिया जाए कि कौन है, ये कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए? तो उत्तर दे रहे तो सबके लिए, आपके लिए, वो सबके लिए, आने वालों के लिए, जो आगे आएंगे उन सब के लिए। ये एक बूंद का ये पसारा है और उसको कहते हो आपकी अपार है, वेद क्या है। और वो खुद कहता है वेद कि नएति, और कुछ आगे हम नहीं जानते, हमने देखा नहीं, लेकिन हमको आभास होता है कि और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है। अब ये तो बात सही है, तो है कुछ, तभी तो गोस्वामी जी महाराज को और क्या था, जब उन्होंने वर्णन किया तो मतलब एकदम रोला पड़ गया, ये क्या, ये क्या, ये क्या चीज है, तो ना किसी की समझ में ना आए तो रोला ही है, और क्या, झगड़ा ही है। समझ में नहीं आया तो झगड़ा हो जाएगा, और समझ में आ जाए तो बिना सत्संग के समझ में आ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तो जीव भूला भाला है, वो तो मतलब उसे क्या मालूम कि मेरा घर कहाँ में कहाँ से आया। जब उसको भूल ही गया, उसके रूप रंग रेखा को, उसके स्थान को, आनंद को, प्रेम और ज्ञान को भूल करके बैठा और यहाँ ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा कहीं भी, तो बताओ उसने क्या, हो तो भूला ही हुआ है, वो क्या बताएगा, झगड़ा तो हो ही जाएगा। धीरे 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 जब उस पर दया मिलेगी और कुछ वो जानेगा, कुछ अंदर जगेगा, तभी कुछ समझ सकता है, ऐसे कुछ नहीं जानेगा। बोलो। तीन लोक व्यापक में नहीं। अब वो कहते हैं कि भाई देख सूरत, मैं तीन लोक में व्यापक नहीं हूँ, यहाँ मैं कहीं नहीं रहता, तीन लोक किसी जगह भी नहीं। तू ये सोचा है शायद ये व्यापक होंगे, तो क्या लगे, नहीं मैं व्यापक, मैं तो इन सब से परे रहता हूँ। बोलो। बूंद एक मेरी यहाँ रही। बस वो एक बूंद रहती है, उसका ये काम है, यहाँ बूंद रहती है, वो भी सैतल कमल में बैठ करके उसी पुरुष का जहाँ से इनका निकास हुआ, अखंड 24 घंटे ध्यान करते रहते हैं। अगर ध्यान न करें तो उनका राज चला जाए। सैतल कमल में तीन लोगों का राज मिल गया है, अगर उसका ध्यान नहीं करेंगे तो राज ही चला जाए। तो अपने अपने को सब डरते हैं, छोटा बड़े से बड़ा, उससे बड़े से बड़ा, उससे बड़े से, सबसे डरते हैं कि ये न हो जाए। और मतलब ये है कि राजा किससे डरता, राज्य रियाया से डरता है, रियाया राजा से डरती है, ये सब एक दूसरे से डरते हैं। इस तरह से कहते मेरी एक बूंद वहां रहती है, मैं वहां नहीं रहता। बोलो।
उसी बूंद का सकल पसारा, वेदताई कहे ब्रह्म अपार। कहते उसी बिंदु का जो सैदल कमल जंजीर जीप में जो विराजमान, जिनका नाम निरंजन है, उन्हीं का सकल पसारा। और उसको लोग कहते हैं कि भाई ब्रह्म अपार है, अपार ब्रह्म। कोई उसी को ब्रह्म कह देते हैं, उसी को ईश्वर, उसी को खुदा कह देते हैं, उसी को रब। मालूम उनको नहीं है। अब भाई रब अलग है, खुदा अलग है, अल्लाह अलग है, लेकिन हम न जाने के कारण ब्रह्मा भी वही है, उससे भी, और शिव अलग है और विष्णु अलग है। ये वहाँ शिव और विष्णु ब्रह्मा वहाँ कहा जा सकते हैं ईश्वर के पास में, वो तो बहुत नीचे है। तो मतलब ये है कि उसको सब कहे, सब वही है, वही है, सब एक ही है, बस न जाने से सब एक हो गया। और वो कहते हैं अरे भाई मेरी एक बूंद है, और उसको कहते हैं कि वो अपार है, अपार। और वह एक बूंद है, उसका सकल, उसका ये सब पसारा एक बूंद का। अब बताइए सतलोक के सागर की एक बूंद, अब वो सागर में कितनी बूंदे होंगी, कोई गिन सकता? बोलो। इसके आगे भेद न पाया, साते गोरो बिन उन दुखा। अब वो कहते हैं कि कोई भी हो, इसके आगे का जो भेद है वो उनको मिला नहीं। और सतगुरु बगैर जो संत है, जो सतलोक में आते जाते, उनके बगैर कोई जानता भी नहीं। अच्छा, जो जब रचना का आदि विस्तार हुआ था और सुरतों को भेजा गया था, तो ये कह के भेजा गया था कि देखो मैं इनको भेज रहा हूँ, ये वहाँ हमेशा संत रहेंगे, रोज सतलोक में नीचे जमीन पर रह करके हाजिरी देंगे वहाँ, और वो हमेशा रहेंगे, हमेशा। तुम ऐसा करना, जब जरूरत हो तो इनको ढूंढ लेना, वो मृतलोक में मिल जाएंगे जहाँ। पहले तो तुम नाम छोड़ना नहीं, जिस शब्द को पकड़ के उतरी उसको छोड़ना नहीं। अब वो बता तुम यहाँ आई, तुमको सब इन्होंने सुख दे दिया, आराम दे दिया, धीरे धीरे करके आपने छोड़ दिया, तो नाम छूट गया। फिर उसके बाद कर्मों का हत्कार दिया, तो धीरे धीरे मेल जमा हो गया, और आंख और कान बंद हो गए, तो अंधे हो गए। अब यहाँ जो संत भेजे गए, वो तो रोज बराबर, जो गुप्त संत बराबर वहाँ हाजिरी देते हैं सच्चे दरबार में, सतलोक सतपुरुष के यहाँ, लेकिन आप उनको जान नहीं सकते। और एक जाएगा दूसरा तुरंत रहेगा, एक जाएगा दूसरा, दूसरा जाएगा तीसरा। वो गुप्त संत हमेशा रहेंगे, जब तक यहाँ एक भी सूरत रह जाएगी तब तक वो यहाँ रहेंगे। सबसे पीछे जाते हैं, पीछे जाएंगे, सब सूरतें चली जाएंगी तो वो पीछे जाते हैं। वो गुप्त रहते हो, बराबर हाजिर देते रहते हो उस दरबार में, तो वो गुप्त ही रहेंगे। लेकिन प्रकट वो आपको बताएंगे। तो प्रकट तो बहुत दिन नहीं हुए, वो तो 700 वर्ष हुए अभी आना उनका हुआ। और प्रकट होकर के तब आपको जगाया, तब आपको रास्ता बताया, तब ले चले आप। तो प्रकट संतों ने जीवों को बहुत पहुंचाया, बहुत बहुत सुरतों को ले गए, स्त्री सुरतों को, पुरुष सुरतों को, बहुतों को ले गए, बहुतों को संतों ने पहुंचाया। बोलो। जितने मत है जग के माही, इसी बूंद को सेंध कबर। जितने भी मत है इस संसार में, वो कहते हैं कि सब इसी बूंद के, और इसी बूंद को लोग अपार कहते हैं कि ईश्वर अपार है, ईश्वर अपार है, ईश्वर अपार। भाई अपार क्या होगा? ऊपर तो ब्रह्म बैठा हुआ, उससे भी बहुत बड़ा, उसका राज तो इस सबसे राज से बड़ा। ये पिंडलोक और ये अंडलोक, यानी स्वर्ग वैकुंठ जो 14 लोक है वो, और सूक्ष्म लोक में जो कितने मतलब ये है कि लोग हैं, अनगिनती लोग, कहते हैं वो सब उसमें जाकर के डूब जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि किधर चले गए। इतना ऊपर ब्रह्म का मतलब ये राज है ऊपर में, इसी के ऊपर तो ब्रह्म का राज है, वहाँ ब्रह्म विराजमान बैठे हो। और इनसे बड़ा राज पार ब्रह्म का, वो उसके ऊपर में है। तो इसको ही उन्होंने कह दिया कि अपार है, इसी बंधु को। तो बेचारे क्या आगे का भेज जानेंगे, न वो ब्रह्म का जानते, न पार ब्रह्म का, न महाकाल पुरुष का, ऊपर का तो जानना ही नहीं, क्यों क्या जाने, कुछ नहीं है। इसी को जितने मत है बस इसी को जानते हो, इनको भी नहीं पाते। अगर इनको भी पा जाए तो मतलब अच्छा भी है, लेकिन वो सिर्फ पढ़ते लिखते हैं बस, और कुछ ज्यादा ज्यादा न कुछ। आँख तो खुली नहीं, आँख बंदी है। पढ़ना लिखना तो चतुरता है,
ये तो बात खैर, ये पढ़ना लिखना तो ऐसा पढ़ लिख लिया, अनुमान लगाते ऐसा होगा वैसा होगा। अनुमान का काम क्या, जब उसका साक्षात्कार होता है। क्या अनुमान का काम? साक्षात्कार होता है। और बोलता है भाई वो तो चेतन है, आप जड़ हो, लेकिन सूरत अगर चेतन जाग जाए तो उससे बातचीत करती है। भाई गोस्वामी जी महाराज जब गए उस तरफ को तो मोह विलोक राम मुस्काई, तो बात तो की थी, कोई चुप थोड़ी बैठा हुआ, न ये चुप बैठे हुए बातचीत की, तो हंस करके बस मुंह खोल दिया, तो उसको रास्ता है उधर चले। तब उन्होंने देखा कि कितने लोग हैं, ये मतलब ये है कि 14 लोग, एक एक लोग में कौन कौन राज करता, ये गोस्वामी जी महाराज ने सब देखा। और ऊपर देखते हैं कि बड़े बड़े ब्रह्मांड, बहुत लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। रास्ता न दे तो उधर ऊपर कौन जाएगा, नहीं जा सकता। तो वही है कहते हैं एक बूंद का ये सब है, और इसी को लोग अपार कहते हैं। तो आगे का तो भेद क्या मालूम उनको, क्या हो बोलो। इसलिए पहले की किताबें उसमें संतों का समाचार नहीं है, संतों का रास्ता उसमें कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, आप कितना भी पढ़ लीजिए। अभी तो 700 वर्ष के अंदर ये संतों ने रास्ता खोला जीवों के लिए, पहले तो रास्ता बंद था, पहले था नहीं। इसलिए प्रमाण शास्त्रों में इसका कुछ नहीं मिलेगा। और संतों की तमाम किताबें, तमाम संत आए 700 वर्ष के अंदर, साधक आए मतलब रास्ते में चलने वाले, वो पहुंच गए, वो संत हो गए, जो वहां से जगाने के लिए आए, वो मतलब ये है कि बहुत आए। तो बहुत किताबें उनकी, प्रमाण की क्या कमी है, हजार लाखों प्रमाण मिल जाएंगे आपको। चलो, ब्रह्मादिक सब वेद बुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम कि ब्रह्मा जी तो बेचारे, वो तो मतलब स्वर्ग वैकुंठ में वो सब बुला गए, और मतलब ये है कि ये ऋषि मुनि ये अपने अपने कर्म में फंस करके उसमें भूल गए। जब विधान ही बना है कि पाप पुण्य का, तो जो करोगे उसको फल को पाओगे, अच्छा करो तो अच्छा, बुरा करो तो बुरा। तो फल पाने के लिए जन्म लेना, छुटकारा कहाँ हो सकता, जो कर्म किया उसका फल लेना और योनि में लेना। लेन देन तो योनि में होगा, इसके परे स्वर्ग वैकुंठ में तो लेन देन नहीं है, लेन देन तो इसमें होगा। तो कहीं लिया कहीं दिया, आप अपना ले होते हो, ये बात है। तो कहते हैं ये इसमें भूल गए, और ब्रह्मा उस रचना में भूल गए। वो भी तो अपने लोक में बैठ करके रचना काम, अपना अपना काम उनको सुपुर्द किया है। एक तो उत्पत्ति का काम, ब्रह्मा बैठ के उत्पत्ति का काम कर रहे हैं, और विष्णु बैठ के पालन पोषण कर रहे हैं सबके लिए, और शिव जी सबका श्रृंगार कर रहे हैं। ये तीनों अलग अलग काम सबका है, अपना अपना काम स्वर्ग वैकुंठ में बैठ के करते रहते हैं। ये उनका काम हो गया, ये इसमें भूल गए। तभी तो आद्या महाशक्ति ने बुला दिया, ये वही इनकी माँ है। उसने मतलब पूछा कि तुमने जब समाधि लगाई थी तो तुमने, यानी मतलब ये है कि पिता का दर्शन किया, ब्रह्मा से पूछा, और उन्होंने कह दिया हाँ किया। तो वो तो अंतर्यामी थी वहां के लिए। तो उसने कहा कि तुम झूठ बोल गए, बड़े लवार हो ब्रह्मा, बड़े झूठे हो, चलिए आओ ठग हो, तुमने दर्शन पिता का नहीं किया, और कह दिया तुमने दर्शन किया, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि मृतलोक में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। इसलिए उनकी पूजा नहीं होती है। और विष्णु से और शिव से पूछा कि तुमने पिता का दर्शन किया, इनकी आद्या महामाता ने। तो उन्होंने कहा हमने नहीं किया था, तो उनको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ जगत में तुम्हारे लोग पूजा करें। भाई ये इतनी बात है, काम ठीक होगा एक ही है।